बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 13B। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 13B सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है द वेट्स ऑफ पार्सल सेंड फ्रॉम कोरियर सर्विसेज इन अ डे। ठीक है, मतलब द वेट ऑफ द पार्सल सेंड फ्रॉम द कोरियर सर्विस इन अ डे। एक दिन में जो कोरियर सर्विस जो पार्सल सेंड करती है उनका वेट गिवन है बच्चों इन किलोग्राम। मतलब 2.9 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, 1.6 किलोग्राम है, 3.5 किलोग्राम है, 2. ये सारे किलोग्राम है एक दिन में जो कोरियर सर्विस जो पार्सल डिलीवर करती है उनका है। रिप्रेजेंट द डाटा इन हिस्टोग्राम। ठीक है, इनको हमने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इस डाटा को हमने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द वेट्स ऑफ पार्सल sent from a courier service in a day। आगे बच्चों हम डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, हमें एक डाटा गिवन है। अब इसको हमने करना है, हमें जो डाटा गिवन है ये है 2.9, 4.0, 1.6, 3.5, 2.9, 3.4, 3.2, 5.2, 4.6, 3.1, 2.8, 3.7, 4.9, 3.4, 1.3, 2.5 एंड 2.2। ये हमें बच्चों डाटा गिवन है। इसको हमने करना है रिप्रेजेंट इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों। ठीक है, इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले हम इनकी क्लासेस बनाएंगे ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने पहले क्लासेस बनानी है। क्लासेस बना लेंगे, फिर हम वो डीजेड लिख लेते हैं। ठीक है, इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले लिखेंगे डाटा। ठीक है, यहां पे भी बच्चों डाटा लिखते हैं। मैं थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, टैली और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चे। ठीक है, ये मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए बच्चों। ठीक है, अब क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू बच्चों 1 पॉइंट की फॉर्म में है ना, 1.3 है। तो क्लासेस शुरू करेंगे समझो 1 से 2। 1 से 2 किलोग्राम वाले कितने हैं? 3 से 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, और 5 से 6 किलोग्राम तक। सबसे बड़ा बच्चों 6 वाली वैल्यूज़ है। तो ये हमने देखना है कि कितने पार्सल हैं। 1 से 2 किलोग्राम वाले कितने पार्सल हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने इसको डाटा देखना है। ये पहले देखो 2.9 है। 2.9 कहाँ पे आएगा बच्चों? इन दोनों के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा ना। यहाँ लिखेंगे 2.9 आ गया। ठीक है, अब है 4.0। 4.0 कहाँ पे आएगा बच्चों? ठीक है, 4.0 हम इसमें लिख लेते हैं। 4.0 बच्चों हमने इसमें लिख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 4.0 आ गई बच्चों वैल्यू। अब फिर 1.6 बच्चों इस क्लास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 1.6 आ जाएगा। अब है 3.5। अब 3.5 बच्चों 3 और 4 के बीच में आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 3.5 आ गया। अब इसके बाद बच्चों 2.9 बच्चों यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आएगा, ये होएगा 2.9। इसके बाद बच्चों
2.9 के बाद बच्चों 3.4 वैल्यू यहाँ पे आएगी, 3 और 4 के बीच में आएगी 3.4। फिर 3.2 भी बच्चों यहाँ पे आएगी इस क्लास में, ठीक है। फिर 5.2 ये 5 से ऊपर है ना बच्चों, यहाँ पे आएगा 5.2 आ गया। फिर 4.6 भी बच्चों यहाँ पे आएगा। फिर 3.1 बच्चों यहाँ पे आएगी वैल्यूज 3.1, यहाँ लिख देंगे 3.1। 2.8 2 और 3 के बीच में आएगी बच्चों वैल्यूज। 2.8 के बाद बच्चों 3.7 भी बच्चों यहाँ पे आएगी। 3.7 के बाद बच्चों 4.9 इस क्लास में आएगी, यहाँ पे देखो 4 और 5 के बीच में आएगी ना वैल्यूज। 3.4 3 और 4 के बीच में आएगी, यहाँ लिखेंगे 3.4। फिर है 1.3 यहाँ पे आएगी बच्चों 1.3। फिर 2.5 2 और 3 के बीच में, और फिर बच्चों 2.2 यहाँ पे आएगी 2.2। अब इनको काउंट करेंगे बच्चों, कितनी वैल्यूज हैं 1 और 1 2 वैल्यूज, तो टैली कितनी आएंगी 2, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। ये मैंने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5 टैली आएंगी, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ हम 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 बच्चों, तो यहाँ पे 6 टैली आएंगी, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चों कितनी आएंगी 1 2 3, हम 3 टैली लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ 3 लिख देंगे। और ये 1 है बच्चों, 1 टैली लगाएंगे 1 आ जाएगा। अब इन सबको टोटल करेंगे बच्चों, 5 और 2 7 और 6 13 और 3 16 और 1 17, ये 17 आना चाहिए बच्चों, 17 थे और हमारे पास ये 17 ही पूरे हो गए, ठीक है बच्चों। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे बच्चों, ठीक है, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए हम ऐसे लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हिस्टोग्राम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों, वेट आ जाएगा, ये हमारे पास वेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम वेट ले लेंगे, यहाँ पे हम वेट ले लेंगे, ठीक है। वेट यहाँ पे हम शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 0, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास वेट हो गया। और ये हमारे पास बच्चों हो गए वेट ऑफ द पार्सल सेंड फ्रॉम द कोरियर सर्विस इन अ डे, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी 6 है बच्चों, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और 6 आ गए, वेट आ गया। और ये पार्सल्स आ गए, ठीक है। अब बच्चों 1 से 2 तक, 1 से 2 वेट वाले कितने पार्सल आएंगे 2 हैं बच्चों। 1 से 2 किलोग्राम वाले पार्सल कितने हैं 2 हैं बच्चों, ठीक है। 1 से 2 वाले जो हैं वो 2 हैं, यहाँ से लेके बच्चों ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 से 2 वाले 2 पार्सल्स हैं बच्चों, यहाँ से इसको अप करेंगे और यहाँ 2 तक लेके जाएंगे और 2 के ऊपर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। 1 से 2 वाले कितने हैं 2 पार्सल्स हैं, देखो 1 से 2 वाले कितने पार्सल हैं 2 हैं। अब 2 से 3 वाले कितने हैं बच्चों 5 हैं। अब 2 से उठाएंगे बच्चों इसको और 5 तक लेके जाएंगे, 2 से उठाएंगे और 5 तक लेके जाएंगे बच्चों, ये एस से, ठीक है। 2 से 3 वाले ये 5 हो गए बच्चों। अब हमने देखना है 3 से 4 वाले कितने हैं 6 हैं। 3 से 4 किलोग्राम वाले 6 पार्सल हैं। अब 3 से उठाएंगे बच्चों, ये 5 से ऊपर चला जाएगा, ये 6, ये हमारे पास आएगा। 3 से 4 वाले 6 आ गए बच्चों। अब 4 से 5 वाले 3 हैं बच्चों, 4 से 5 वाले यहाँ से इसको उठाएंगे और ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गया, देखो ये 3 है। और 5 से 6 वाले बच्चों 1 पार्सल है, 5 से 6 किलोग्राम वाले 1 पार्सल हैं। ये 5 से उठाएंगे और यहाँ से और 1 लेके जाएंगे और ये हमारे बच्चों हो गया हिस्टोग्राम हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया हिस्टोग्राम, यहाँ लिखेंगे हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चों। ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहे हैं फॉलोइंग इज अ डाटा ऑफ रिप्रेजेंट ऑब्टेन बाय ग्रेड 7 स्टूडेंट्स इन अ फाइनल एग्जामिनेशन, रिप्रेजेंट द डाटा इन हिस्टोग्राम। बच्चों इसमें डाटा हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डाटा हमें गिवन नहीं है, कोई मिस्टेक है, इसमें कोई डाटा है ही नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं ना फॉलोइंग डाटा
परसेंटेज ऑब्टेन बाय द ग्रेड 7, ग्रेड 7 की परसेंटेज है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाटा गिवन नहीं है। मेरे पास जो बुक है इसमें तो गिवन नहीं है, शायद आपके पास बुक हो या कोई अपडेट बुक आए तो उसमें डाटा गिवन हो, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसका कोई डाटा गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। वर्क आउट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। बच्चों इसका मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मीन मीडियन और मोड हमने इस क्वेश्चन का फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया ना 2 वाला मिसिंग है, उसका डाटा नहीं है। वर्क आउट मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है बच्चों, मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। डाटा गिवन है 5, 9, 12, 4, 5, 14, 19, 16, 3, 5 और 7 बच्चों, ठीक है। इसमें मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है बच्चों, मीन मीडियन और मोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं। मीन का फार्मूला होता है बच्चों समीशन x ओवर n, समीशन x ओवर n हम कहेंगे। समीशन x का मतलब होता है कि इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों हमने ऐड करना है और फिर n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। समीशन x का मतलब क्या है, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सबको ऐड कर देना है। देखो क्या लिखेंगे, 5 + 9, सबको प्लस करते जो, +12 + 4 + 5 + 14 + 19 + 16 + 3 + 5 + 7, इन सबको प्लस कर लिया और डिवाइड कर देंगे बच्चों। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों, 11 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इन सबको हमने प्लस करना है बच्चों। इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे 99 आ जाएगा बच्चों। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 99 आ जाएगा। कर लो, देखो 7 और 5 13, 7 और 5 12 हो गया, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 हो गया बच्चों, 30 और फिर 4 34, 34 और 5 39 और 4 43, 45 64 69, 9 और 6 कैरी आ गया, 6 और 1 7 8 और 9, ठीक है। 99 आ गया बच्चों और बाय 11। अब 99 को 11 से डिवाइड कर लेंगे, देखो 11 9 are 99, तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 9 आ गया। तो मीन क्या आ गया हमारे पास बच्चों, 9 आ गया, ठीक है। मीन क्या आया, 9 आ गया हमारे पास, ये मीन आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है मीडियन बच्चों, हमने फाइंड करना है मीडियन। पहले हमने फाइंड कर लिया है मीन बच्चों, अब हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए बच्चों आपने याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा। बच्चों सबसे पहले आपने इस डाटा को अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों, मीन के लिए सबसे पहले इस डाटा को अरेंज करेंगे, सबसे स्मॉलर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उसके बाद हमने मीन होता है मिड वैल्यू लेनी होती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन सी वैल्यूज आएगी बच्चों। यहाँ पे देखो 3 है, सबसे स्मॉलर 3 है बच्चों, तो हम आएगा अरेंजिंग, यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग, अरेंज करें। पहले बच्चों 3 आ गई, देखो 3 के बाद क्या है 4, 3 4, फिर बच्चों 5 2 टाइम है, 2 दफ़ा 5 लिख देंगे, 5 और 5 आ गया। 3 4 5 के बाद देखो 6 है, 6 नहीं है, फिर 7 है बच्चों, 7 के बाद देखें 8 है, 8 नहीं है बच्चों, 9 है, ये 9 लिख देंगे। 9 के बाद 10 देखें, 10 नहीं है बच्चों, 12 है। 12 के बाद 13 देखें, ये 14 है, और फिर बच्चों 16 है, और फिर 19 है। काउंट करें, वैल्यूज 9 पूरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बच्चों वैल्यू मिसिंग है, अब चेक करें कौन सी वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। इसमें बच्चों दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले 3 देखा हमने, इसके ऊपर टिक लगा देते हैं ना, ठीक है। 3 हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने 4 भी लिख ली,
फिर इसके बाद बच्चों 5 था हमारे पास, 1 और 1 2 3 टाइम है बच्चों, 5 3 टाइम है ना, एक 5 मिसिंग है, ये हमने 5 एक और लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यूज़ काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों पूरी होगी। 11 पूरी होगी तो इसमें मीडियन जो आता है ना 11 वैल्यू था, 5 बच्चों इधर से छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, ये वाली 5 इधर से छोड़ देंगे बच्चों, और 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो मिड में एक वैल्यू बच गई है, वो है हमारे पास बच्चों 7, ये हमारी मिड में बच गई 7, तो ये हमारी बच्चों होगी मीडियन, ये हमारी होगी मीडियन 7, ठीक है बच्चों। क्या करना है, मीडियन कैसे करना है, सबसे पहले अरेंज करना है डाटा को, तमाम को काउंट भी करना है, पूरी वैल्यू तो है। अब ये 11 थी, ऑड थी, तो ज़ाहिर दरमियान में एक वैल्यू बचेगी, वही हमारे पास बच्चों मीडियन आ गई। अब हम लिखेंगे मोड। मोड क्या होता है बच्चों, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा आई है, ठीक है। ये आपकी यादाश्त के लिए मैंने लिखा है, ये जो हाईलाइट किया ना ये आपकी यादाश्त के लिए, ये भी आपकी यादाश्त के लिए ताकि आपको पता हो। तो इसमें बच्चों कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आई है, देखो 3 1 टाइम आई है, 4 1 टाइम आई है, 5 3 टाइम आई है, तो मोड क्या हो गया बच्चों 5, सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आई है 5 बच्चों, तो ये मोड हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का मोड हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है, इसमें हमने मीन फाइंड करना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बच्चों मीन फाइंड करना है, हमें जो कॉलम गिवन है बच्चों हम इसको वर्टिकली बना लेते हैं, ऊपर नीचे बना लेते हैं। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, इस पर आप स्टार लगा लें। इसमें हमें एक कॉलम गिवन है बच्चों x का और एक गिवन है f का, ठीक है बच्चों। एक कॉलम हमें देखो ना, एक हमें x का गिवन है और एक y का f का गिवन है। x के कॉलम के नीचे 4 6 9 10 15 लिख देंगे, इस तरह x की वैल्यू इस तरह नीचे लिख देंगे, 4 6 9 10 और 15 बच्चों, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और f की वैल्यू हमें गिवन है 5 10 10 7 और 8, ये हमें f की वैल्यू गिवन है, ठीक है बच्चों। अब हम एक कॉलम बनाएंगे fx, कॉलम बनाएंगे f और x बनाएंगे, ठीक है। f और x को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे बच्चों, यहाँ पे f गिवन है ना, तो इसलिए मीन हम इसको डिफरेंट मेथड से निकालेंगे, ठीक है। f और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों को, 4 5 जार 20, 10 6 जार 60, 9 10 जार बच्चों 90, 10 7 जार 70 और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 120, कितना आया, ये आ गया हमारे पास बच्चों 120 आ गया, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस तरह देखो, ये 0 आ गया बच्चों, 2 और 6 8, 8 और 9 हो गया 17, 17 और 7 बच्चों हो गया 24 और 2 20, 6 2 कैरी आ गया, 2 और 1 3, ये आ गया बच्चों 360 आ गया, ठीक है। एफ एक्स कितना आ गया, 360 आ गया। यहाँ हमारा बच्चों एफ को भी का टोटल कर लेंगे, इस कॉलम को भी, 5 और 10 15 और 10 25, 25 और 7 25 26 27 28 29 30 31 32 और 8 40, ये बच्चों आ गया 40 आ गया, ठीक है। ये एफ एक्स आ गया और एफ आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मीन वाला फार्मूला लगाना है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ, ठीक है बच्चों। एफ एक्स ये होगा, इनका जो टोटल किया था बच्चों, ये वाला कॉलम, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। एफ एक्स कितना होगा, एफ और एक्स को जो टोटल किया, ये आ गया बच्चों 360 और ये आ गया बच्चों 40, ये आ गया 40। अब देखो बच्चों 0 0 से कट जाएगा, 4 1 जार 4 9 जार, तो फाइनल आंसर हमारा इसका मीन आ गया बच्चों 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का मीन जो आया बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास 9 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान है बच्चों और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, कंसिडर द डाटा, ये डाटा हमें गिवन है 56, 67, 54, ये व्हाट इज द मीडियन। इसमें बच्चों हमने मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बच्चों मीडियन फाइंड करना है हमने। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मीडियन बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, हमें डाटा गिवन है 56, 67, 54, 34, 78, 43 और 23। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे फॉर मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे अरेंज द डाटा। अरेंज द डाटा, पहले बच्चों डाटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आप इसमें देखो सबसे स्मॉलर वैल्यू है बच्चों 23 है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी 23। इसके बाद कौन सी आ जाएगी बच्चों, टिक लगाते जाओ। ठीक है, फिर 34 आ गई बच्चों। 34 के बाद बच्चों क्या आएगी, 43 आएगी। टिक लगाने से पता है कोई मिसिंग ना हो ना। ठीक है, 43 के बाद ये 54 आ गया बच्चों। 54 के बाद ये हमारे बच्चों 56 आ गई। 56 के बाद हमारे पास बच्चों आ जाएगी 67 आ गई। 67 के बाद बच्चों हमारे पास 78 आ गई। अब वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी होगी बच्चों। अब 7 है तो 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे छोड़ देनी है और 3 वैल्यूज हमने इधर छोड़ देनी है। एक वैल्यू बच्चों बीच में बच गई है, वही हमारा बच्चों हमारे पास हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। यहाँ हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 54 आ गया बच्चों। मीडियन इज इक्वल टू 54 आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 20.6, अगर मीन बच्चों 20.6 है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी फाइंड करना है, ये बच्चों हमने पी फाइंड करना है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किल थोड़ा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन मुश्किल भी है थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने गौर करना है बच्चों। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा इसमें पॉइंट भी है, जेहन में रखना है आपने। देखिए, इफ मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 20.6, बच्चों मीन गिवन है। ठीक है, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी। पी की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, पी की वैल्यू, इसको हम डाटा को भी हम वर्टिकली लिख लेते हैं ऊपर नीचे और फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये हम बच्चों इसको वर्टिकली लिख लेते हैं। ठीक है, एक हमें इसमें भी x गिवन है और हमें f गिवन है बच्चों, x और f गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी हमें x गिवन है और f गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू इस तरह ऊपर नीचे लिख लेंगे, 10 15 20 25, वही वैल्यू ये हमें गिवन है। ये हमें वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यू 10 15 20 25 और 35, ये बच्चों वैल्यूज गिवन है। f की वैल्यू भी गिवन है 5 10, सॉरी ये बच्चों वैल्यूज में गलत लिख दी, 10 15 20 25 35 और ये वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3 10, ये बच्चों p है 3 10 p 7 और 5। ये बच्चों जो p है ना, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। अब हमने उसी तरह कॉलम बनाना है fx वाला। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 3 बच्चों 30 हो गया, 15 10 150 हो गया, 20 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20p हो जाएगा बच्चों, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 175 हो गया। और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 3 15 और 2 70, 175। सबसे पहले बच्चों इस कॉलम को टोटल कर लेते हैं और फिर इसको भी टोटल करेंगे। देखो
10 और 3 13, 13 और 7 20 और फिर 5 25। अब बच्चों p प्लस नहीं हो रहा ना, हम लिखेंगे 25 प्लस p लिखेंगे बच्चों। बच्चे लिख देते हैं 25p लिख देते हैं, ये गलत कर देते हैं। 25 प्लस p लिखना है बच्चों हमने, ठीक है, 25 प्लस p लिख देना बच्चों। और अब हमने इन सबको ऐड कर देना बच्चों। ये देखो 30 प्लस 150, ये हमारे पास हो गया 180 और फिर 175 और 175 इनको ऐड करेंगे बच्चों। 5 और 5 टाइम 0 1 कैरी आ गया। 8 और 1 9 और 7 16 और 7 23, 3 2 कैरी, 2 और 1 3 4 5 530। ठीक है बच्चों, हमने इनको प्लस किया तो 530 है, इसको छोड़ गए, इधर इसको छोड़ा था ना, बाकी सारियों को वैल्यूज़ को प्लस किया तो 530 प्लस 20p लिख देंगे, प्लस 20p लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इन सारों को इस तरह प्लस किया और ये प्लस 20p अलग होगा, इन सबको प्लस किया प्लस p आ गया। अब बच्चों हम मीन का फार्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अवर समीशन एफ। ठीक है बच्चों, अब हमें मीन की वैल्यू बच्चों गिवन है क्वेश्चन में, ये मीन है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20.6। मीन की जगह हमने लिख देना है 20.6, एफ एक्स की जगह बच्चों लिखेंगे 530 प्लस 20p बाय, और समीशन एफ की जगह लिखेंगे 25 प्लस p बच्चों, 25 प्लस p। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों 20.6 इंटू 25 प्लस p इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आएगी 530 प्लस 20p। अब बच्चों 20.6 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 515। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20.6p आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे 530 प्लस 20p। ठीक है, अब 20 को बच्चों राइट साइड पे ले आएंगे, 515 को लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगा 20.6p। ये वाली p वाली वैल्यू है बच्चों और ये p वाली वैल्यू, ये दोनों एक साइड पे लेके जाएंगे, लाइक टर्म्स है। ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 20p। अब 530 और ये राइट साइड पे आएगा तो माइनस 515 हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6p। 20.6 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.0 तो ये आ जाएगा 0.6। अब 530 में से 515 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, आएगा 15 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 15। अब p की वैल्यू फाइंड करनी है, p इज इक्वल टू 15, ये 0.6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 15। इसका पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर बच्चों 10 आ जाएगा बाय 6, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2 5, तो p इज इक्वल टू 5 5 25। बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो 25 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आपने इसको समझना है तो आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 8 पीपल वर्क इन अ शॉप। एक शॉप में 8 बंदे काम करते हैं। देयर आवर्ली रेट ऑफ अर्निंग आर, उनका एक घंटे का जो है ना कमाने का जो रेट है वो ये है, एक का 550, 520, 450, 500, 475, 525, 425, 570। ठीक है, इसमें बच्चों करना है वर्क आउट मीन निकालना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करना है, आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है। ठीक है, मीन निकालना है बच्चों, इसमें मीडियन और मोड निकालना है। ठीक है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, इसमें भी मीन मीडियन एंड मोड हमने बच्चों फाइंड करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 पीपल वर्क इन अ शॉप, इन अ शॉप। बच्चों आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें भी कर रहे हैं ना बच्चों, फाइंड करना है हमने मीन, मीडियन और मोड। ये बच्चों 3 चीज़ें फाइंड करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड बच्चों। सबसे पहले हमने फाइंड करना है बच्चों मीन। मीन फाइंड करेंगे तो मीन का फार्मूला है बच्चों, मीन का फार्मूला होता है समीशन x ओवर n। मीन का फार्मूला होता है समीशन x ओवर n। ठीक है, ये सबसे पहले हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों।
समीशन एक्स का मतलब होता है तमाम वैल्यूज़ को ना सम कर दे। समीशन एक्स वैल्यूज हमें गिवन ना ₹550, तो ये हो जाएगा 550 प्लस 520 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 475 प्लस 525 प्लस 425 प्लस 570। ये समीशन एक्स हो गया कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। समीशन एक्स का मतलब होता है तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है। एन से मुराद टोटल वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए बच्चों। अब बच्चों हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4015, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हो, ऊपर नीचे लेके भी आप इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 4015 और नीचे डिवाइड हो गया 8, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको 8 से डिवाइड करना है। 4015 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 40 बच्चों, आगे 1 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। 8 के टेबल में 1 नहीं आ रहा, हमने 0 लगा के, ठीक है, 5 भी नीचे उतार लेना, ठीक है। फिर 8 1 8, 15 में से 8 के 7, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 8 64, 8 7 56 और 8 5 40, 501.875। फाइनल आंसर आएगा बच्चों 501.875 रुपीज़, ठीक है। ये मीन आ गया बच्चों कि उनका मीन जो आया 501.875 आ गया। अब हमने फाइंड करना मीडियन। पहले हमने बच्चों फाइंड किया मीन, अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन के लिए पता है आपको, मैंने बताया पहले, ये आपको बता रहा हूँ लिखने आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा। जितना भी डाटा है ना हमें गिवन है, वैल्यूज जो है उनको हमने अरेंज करके लिखना है बच्चों, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी 425 अरेंज कर रहे हैं। 425 आ गया, ठीक है। 425 के बाद बच्चों देखो 450 आएगा। 450 के बाद 475, 450 के बाद 475 आ गया बच्चों। 475 के बाद आएगा 500, 500 के बाद आएगा 520, 520 के बाद बच्चों 525, 525 के बाद 550, 550 के बाद 570। कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, 8 वैल्यूज पूरी हो गई। अब यहाँ पे जो मीडियन हमने फाइंड करना है ना बच्चों, 8 वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर तो ऑड हो दरमियान में एक वैल्यू बचती है। अब यहाँ पे 2 बचेंगे दरमियान में, ये 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 इधर से। ये दरमियान में बच्चों 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर तो दरमियान में एक सिंगल वैल्यू बचे तो वही मीडियन होता है। अगर 2 वैल्यूज बच गई तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। हमारा हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों। इन दोनों को करेंगे तो 1020, देखो इनको ऐड कर देंगे 500 और 520, 1020 डिवाइडेड बाई 2। इसको 1020 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, सॉरी 2 से डिवाइड करें ना, 2 5 10, फिर 2 नीचे, 2 1 2 और 0 बच गई, ऊपर लगाएंगे 510 आ गया बच्चों। 510 ये हमारे पास आ गया बच्चों मीडियन आ गया। ये हमारे पास आ गया मीडियन आ गया बच्चों। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा मरतबा आई है। इसमें कोई ऐसी वैल्यू है बच्चों जो एक से ज्यादा मरतबा आई है? देखो यहाँ पे अरेंज किया, इसमें देखो 425 भी एक दफ़ा, ये सब वैल्यू सिंगल टाइम है, कोई रिपीट नहीं हुई ना, तो मोड लिखेंगे नो मोड, ठीक है। अगर कोई वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा मतलब आ जाती ना, ठीक है, तो वो हमारे पास मोड हो जाती। तो यहाँ पे कोई मोड बच्चों इस क्वेश्चन में नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, अब वो था 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, अब द टेबल बिलो गिव द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ईच ईयर एट अ रोड जंक्शन। ठीक है, कि ये जो टेबल हमें गिवन है ये हमें बता रहा है कि रोड जंक्शन के ऊपर, ठीक है, ये एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, हर साल। 1991 में 4 हुए थे, 92 में 5, 93 में 4, 1994 में 2, ठीक है, ये 10, फिर ये सारा। वर्क आउट मीन मीडियन एंड मोड बच्चों निकालना है, मीन मीडियन एंड मोड निकालना है। ठीक है, ये तो ईयर्स है, इनको हमने नहीं देखना, हमने इन वैल्यूज़ को देखना है बच्चों। ठीक है, इस इन वैल्यूज़ को देखना है, 4, 5, ये हमने इस डाटा को यूज़ करना है, इनका मीन मीडियन और मोड निकालना है, तो हमने इस वैल्यू को देखनी है। ये जो ईयर्स है ना, ये तो वैसे बताया है ना, ठीक है, तो हमने इन वैल्यूज़ को देखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला है 8। द टेबल बिलो gives the number of accidents, आगे डॉट डॉट लगाते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने इसमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा लें। मीन हम फाइंड करेंगे तो मीन का फार्मूला होता है समीशन x ओवर n। मीन का फार्मूला है समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों हमने ऐड करके तो फिर हमने नंबर जितनी वैल्यूज़ है उनको डिवाइड कर देंगे समीशन। इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है 4, मैंने कहा था ना आपको ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है बच्चों। ठीक है, ये वाली वैल्यू यूज़ करें 4, 5, 4, 2 ये वाली। ठीक है, हमने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है, ये वाली वैल्यूज़ को। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 4 + 5 + 4 + 2 + 10 + 5 + 3 + 5, और कितनी वैल्यूज हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी बच्चों 8 वैल्यूज हैं, इसमें भी हमारे पास 8 वैल्यूज हैं। इन सब को प्लस करेंगे बच्चों, देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 10 हो गया बच्चों 25, 25 और 5 30, 33 और 38। ये आ जाएगा बच्चों 38 डिवाइडेड बाय 8। 38 को बच्चों जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38 को 8 से डिवाइड, देखो 8 4 32, 6 आ गया, पॉइंट लगा देंगे 0, 8 7 56, यहाँ से कैरी लेंगे ये 4 और 8 5 40, 4.75 आ गया बच्चों। 4.75 हमारे पास आ गया, इसका मीन आ गया बच्चों। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए भी पहले बच्चों हमने अरेंज करके लिखना है। ठीक है, मीडियन के लिए भी पहले हमने अरेंज करना है। ठीक है ना, सबसे पहले वैल्यू आएगी बच्चों 2, फिर 4, 2 के बाद सॉरी बच्चों ये आएगा हमारे पास 3 आएगी, 2 के बाद 3, और 3 के बाद आ जाएगा हमारे पास बच्चों 4 आएगा। देखो 2 टाइम आया 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। फिर हमारे पास 5 आएगा बच्चों 3 टाइम, और फिर हमारे पास बच्चों 10 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हो गई। अब हमारे पास ये भी 8 वैल्यूज़ है ना, 3 हमने इधर से छोड़ देनी है और 3 हमने इधर से छोड़ दिया, दरमियान में 2 वैल्यूज़ बच गई। ठीक है, दरमियान में ये 2 वैल्यूज़ बच गई, हमने इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 9/2। तो हमारे पास आंसर आएगा 4.5 आ गया बच्चों, ये मीडियन आ गया। ठीक है, मीडियन आ गया 4.5। अब मोड वो होता है जो बच्चों सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आती है। अब देखो 2 एक दफ़ा आया है, 3 एक दफ़ा आया है, 4 2 टाइम आया है, 5 3 टाइम आया है, 1 2 3। तो हमारे पास मोड क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन में, मोड हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, मोड हो गया बच्चों 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, आलम ग्रोज कैप्सिकम प्लांट। कैप्सिकम प्लांट बच्चों, ये कैप्सिकम प्लांट होता है, ये अमेरिका में एक होता है, ठीक है, प्लांट है ये, जिसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं ना, उस प्लांट का नाम है, ठीक है। आलम ग्रोज कैप्सिकम प्लांट ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ठीक है, इन हिज ग्रीन हाउस। अपने ग्रीन हाउस में कैप्सिकम प्लांट के 2 डिफरेंट कलर्स वो ग्रो करता है ना, ठीक है। 1 वीक ही कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ कैप्सिकम ईच कलर। एक हफ्ता पूरा इनका वो रिकॉर्ड रखता है ना, ठीक है, इनका वो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। मतलब मंडे को एक है रेड कैप्सिकम, एक लाल और एक है ग्रीन कैप्सिकम, मतलब एक लाल मिर्च का है शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च का है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 7 है, ये 3 है, 7 4 3 3 3 3 ये हो गया ना। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द रेड कैप्सिकम और कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द ग्रीन कैप्सिकम, ठीक है। इन दोनों का हमने करना है। ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, ठीक है। मतलब समझिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नहीं है। पहले इसका ऊपर वाले का रेड कैप्सिकम का मीन मीडियन मोड फाइंड करेंगे और फिर ग्रीन वाले का फाइंड करेंगे बच्चों। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, मेथड वही है, सारा कुछ वही है, ठीक है। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया है, ग्रोज आलम ग्रोज कैप्सिकम प्लांट डैश डैश डैश, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो फाइंड करते हैं, यूज करते हैं, हम रेड वाला करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने रेड वाले को यूज करना है, ठीक है। हम रेड वाले का करते हैं, रेड कैप्सिकम, ठीक है। सबसे पहले हमने रेड वाले को यूज करते हैं, इसका मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करेंगे बच्चों। रेड वाले का मीन मीडियन एंड हम मोड फाइंड करेंगे। इसका मीन है समीशन x ओवर n, समीशन x ओवर n। अब बच्चों रेड वाली की वैल्यूज क्या है, अब हमने रेड वाली की वैल्यू यूज करनी है, ये वाली 7 7 7, ये ऊपर वाली रो हमने इसको यूज करना है, ऐड करना है इनको, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 3 + 2 + 0 + 3 और +6 हो गए बच्चों। और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है बच्चों। 7 वैल्यूज है, इन सब को हमने बच्चों प्लस करके और 7 से हमने डिवाइड कर देना बच्चों। 7 और 7 14, 14 और 3 17 और 2 19, 20 21 22 और 6 28, 28 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे, 7 1 = 7 4 = तो हमारे पास आ जाएगा, मीन आ गया बच्चों, हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। रेड कैप्सिकम का मीन आया 4 आ गया बच्चों। अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए सबसे पहले बच्चों हमने इसको अरेंज करना है ना, मीडियन के लिए अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा बच्चों 0, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 3, फिर 6, फिर 7 और फिर 7। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है बच्चों। तो 3 हमने एक तरफ से छोड़ देनी है और 3 एक तरफ से छोड़ देनी है। देखो 1 2 3 और 1 2 3, एक ही वैल्यू बच गई है बच्चों दरमियान में, ठीक है। इसमें एक बच्चे तो वो डायरेक्ट वही मीडियन होता है, 2 हों तो फिर उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका मीडियन क्या आ गया, 3 आ गया। अब मोड बच्चों जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू आई है, देखो इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब आई है, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। ये भी 7 भी 2 दफ़ा आया है और 3 भी बच्चों 2 दफ़ा आया है, ठीक है। 7 भी 2 टाइम आया और 3 भी। हम इसको वैसे लिख सकते हैं, मोड है 3 and 7, मोड हम लिख सकते हैं बच्चों 3 and 7 लिख सकते हैं, वैसे मोड 3 and 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और बुक में लिखा हुआ है नो मोड। वैसे ये 2 दफ़ा आए हैं, इन दोनों को हम मोड बना सकते हैं, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम, ये दोनों मोड बनते हैं 3 और 7, ठीक है। और बुक में लिखा हुआ है नो मोड है, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा मतलब कोई नहीं है, लेकिन ये मोड बनता है वैसे 1 से ज़्यादा टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। तो 3 और 7 भी बनता है, और अगर आप नो मोड लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली वैसे 3 और 7 बनता है। अब हमने करना है ग्रीन कैप्सिकम का। अब हमने फाइंड करना है बच्चों ग्रीन कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम का, ठीक है। अब हमने ग्रीन का फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने रेड वाले का फाइंड किया है मीन मीडियन मोड, अब हमने ग्रीन वाले कैप्सिकम का फाइंड करना है। अब सेम इसका भी हमने मीन फाइंड करना है। मीन होता है समीशन x ओवर
n, ठीक है। अब हमने बच्चों ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, पहले हमने रेड वाली यूज़ की थी, अब ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है सारी, ठीक है। इसका मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करेंगे बच्चों। अब वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी मीन के लिए, 3 + 4 + 3 + 3 + 7 + 9 + 6। हम डिवाइड कर देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी बच्चों हमने 7 से डिवाइड करना है, इसको भी हमने 7 से डिवाइड कर देना है। इन सारों को प्लस कर लेते हैं, 3 और 4 7 और 3 10, 13 13 और 7 20 और 9 29 और 6 35, 35 डिवाइडेड बाय 7 बच्चों। तो 7 1 ज़र, 7 5 ज़र, हमारे पास आ गया मीन आ गया बच्चों इसका 5 आ गया, मीन आ गया हमारे पास ग्रीन कैप्शन वाले का 5 आ गया। अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे बच्चों। मीडियन के लिए हमने पहले इसको अरेंज करना है बच्चों। सबसे पहले वैल्यू आएगी 3 3 3, 3 टाइम है, 3 3 3, फिर बच्चों आएगा 4 6 7 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है बच्चों। तो इसमें भी ऑड है ना, 3 इधर से जोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे और एक दरमियान में बच गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एक बच गई, तो ये हमारे पास आ गया मीडियन आ गया बच्चों। हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 4, मीडियन इज इक्वल टू 4। अब मोड क्या होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा मतलब जो वैल्यू आई है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू आई है 3 आया बच्चों, यहाँ पे मोड हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, मोड हो जाएगा ये 3 हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों, ठीक है। बिल्कुल इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स थे, तो हमने उन दोनों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 20.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। अब हमने बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी x फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें वैल्यूज गिवन है हमें 10 15 20 25 35, 3 10 x 7 और 5। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कॉपी है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ये जो लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो सॉल्व किया था बिल्कुल सेम कॉपी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। देखो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग है 20.6, मिसिंग वैल्यू यहाँ से p लिखा हुआ है, वहाँ x लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, यहाँ पे सिर्फ p लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 10, उसको सेम उसी तरह करना है, p की जगह सिर्फ x लिख देना है, p की जगह x लिख देना है, तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो बुक के एंड में आंसर आ रहा है ना इसका और उस क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंट आ रहा है, या तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई, ठीक है या आंसर में मिस्टेक है। बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल सेम कॉपी, आप बुक में चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 वाला ही लिखना है बच्चों, सिर्फ p की जगह x लिख देना है और बाकी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 11, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, इफ 1 नंबर इज एक्सीड, अगर एक नंबर बढ़ा देंगे ना बच्चों, देयर मीन इज 16 हो जाएगा। फाइंड एक्सक्लूडेड नंबर, इसमें बच्चों हमने एक्सक्लूडेड नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 था ना बच्चों, इफ द मीन ऑफ, ठीक है, मीन ऑफ, आगे डॉट डॉट लगा दिया, ये मैंने लिख दिया सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 हम चलते हैं, अभी जो मैंने पढ़ा बताया, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, इफ 1, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
अब बच्चों हमें गिवन है मीन गिवन है, ठीक है, हमें गिवन है मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। मीन हमें 18 गिवन है और नंबर कितने हैं 5, ठीक है बच्चों। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, मीन ऑफ 5 नंबर 18, मीन हमें 18 गिवन है, नंबर 5 गिवन है। हम पहले सम निकाल लेंगे। पहले बच्चों हम इसका सम निकालते हैं। सम होता है समीशन एक्स, हम इसका समीशन एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। हम फार्मूला लगाएंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। अब हम बच्चों मीन गिवन है ना 18, हम मीन गिवन है, समीशन एक्स निकाल लेंगे बाय एन कितना है 5 हो गया बच्चों। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 5 इज इक्वल टू समीशन एक्स हो गया। 18 को 5 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 हो जाएगा। समीशन एक्स कितना हो जाएगा 90 हो गया बच्चों। समीशन एक्स इज इक्वल टू 90। अच्छा बच्चों ये तो आ गया ना 5 नंबर्स का जो मीन आ गया, ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन है, अब सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड का मतलब निकालना, ठीक है। देयर मीन इज, यहां लिखेंगे इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है निकाल देना। वन नंबर निकाल देंगे। अब हमें मीन कितना गिवन है, अगर एक नंबर निकालेंगे तो मीन हो जाएगा हमारे पास बच्चों 16, ये गिवन है। तो नंबर कितना रह जाएगा, देखो नंबर पहले 5 थे ना, एक एक्सक्लूड कर दिया तो नंबर हमारे पास बच्चों 4 आ गए, ठीक है। अब हम इसका भी सम निकालेंगे, समीशन एक्स हम इसका भी फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब बच्चों हमें मीन गिवन है 16, इसका भी सम निकालेंगे ओवर एन कितना है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 4 समीशन एक्स आ जाएगा। हम सीधा लिख लेंगे समीशन एक्स इज इक्वल टू 64 आ गया बच्चों, ठीक है। अगर एक नंबर निकालेंगे तो हमारे पास सम आ गया 64, ठीक है। और 5 नंबर्स का ये था सम, ठीक है। समीशन एक्स ये 5 नंबर्स का है सम है, ठीक हो गया दूसरे लफ्ज़ों में। और ये जो सम है बच्चों हमारे पास 4 नंबर्स का सम है, ठीक हो गया। अब हमने इसमें फाइंड करना था फाइंड एक्सक्लूडेड नंबर। अब यहाँ लिखेंगे एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर। अब बच्चों हम इन दोनों को फाइंड कर देंगे, समीशन एक्स 5 नंबर का माइनस समीशन एक्स 4 नंबर वाला जो है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया 90 माइनस 64, ठीक है बच्चों। 90 और 64 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 के 6, यहाँ रहेगा 8, 8 में से 6 के 2, 26 आ गया बच्चों। जो नंबर एक्सक्लूडेड था वो 26 था बच्चों। इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में चेंज है, गलत है, 31 है, लेकिन वो नहीं आता। ये फाइनल आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, a class of 25 स्टूडेंट टुक अ साइंस टेस्ट, ठीक है। क्लास के 25 स्टूडेंट ने एक साइंस का टेस्ट दिया। 10 स्टूडेंट हैड एन एवरेज, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के एवरेज थे, अर्थमेटिक मीन आ गया, स्कोर 80। द अदर स्टूडेंट हैड एन एवरेज स्कोर 60। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास। बच्चों पूरी क्लास का हमने होल निकालना है, उनका स्कोर क्या था, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, a class of 25 students, a class of 25 students took a साइंस टेस्ट। आगे डॉट डॉट लगाते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। और ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। इसके अलावा मैं आपको पेपर्स के करीब गेस्ट भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है, एमसीक्यूज भी बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चन आपने पूछना हो मुझे आप मैसेज कर दिया करें, ठीक है।
तो बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन अब यहाँ पे देखा है क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक। तो टोटल स्टूडेंट हो गए बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स 25 हो गए। 10 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 80, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर कितना था, 80 था बच्चों। 10 स्टूडेंट है, एवरेज स्कोर 80 आ गया। दूसरी लफ्ज़ों में ये मीन है ना, ये हमारे पास है मीन है, ये हमें क्या गिवन है, ये हमें मीन गिवन है। अब हम सम निकाल लेंगे इनका बच्चों। अब हमने इनका सम निकालना है, सम या समीशन एक्स हमने फाइंड कर लेना है। अब हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब हमें मीन बच्चों गिवन है 80, समीशन एक्स हमने फाइंड करना है और एन से मुराद बच्चों कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। एन से मुराद कितने हैं, 10। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 80 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू समीशन एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझो समीशन एक्स इज इक्वल टू 800 आ गया। समीशन एक्स इज इक्वल टू 800 आ गया, ठीक है। ये तो हो गए बच्चों 10 स्टूडेंट का। आगे था फिर द अदर स्टूडेंट हैड एन एवरेज ऑफ 60, ठीक है। अदर जो है बच्चों, अब ये सेकंड कंडीशन है। अब हमने सेकंड कंडीशन, टोटल 25 स्टूडेंट थे ना, 10 स्टूडेंट ने तो एवरेज स्कोर किया 80, तो अदर स्टूडेंट कितने होंगे, यहां लिखेंगे अदर स्टूडेंट। अदर स्टूडेंट कितने होंगे, 25 में से 10 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, 15 आ गया। अदर स्टूडेंट कितने होंगे, 15 आ गए। अब यहां पे लिखेंगे 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स अदर की जगह 15 आ गए बच्चों। 15 स्टूडेंट एवरेज स्कोर, अब 15 स्टूडेंट की एवरेज स्कोर कितने गिवन थी, 60 है बच्चों, ठीक है। अदर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है 15, ठीक है, हमने खुद निकाला है। टोटल 25 थे, 10 ने जो था 80 एवरेज स्कोर की और बाकी जो है अदर 15 हो गए, 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका भी बच्चों हमने सामने फाइंड करना है, समीशन एक्स हमने इसका भी फाइंड करना है। अब लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, ये मीन है हमें, ठीक है, ये हमें गिवन है, मीन हमें गिवन है, समीशन एक्स ओवर एन। मीन है बच्चों 60, समीशन एक्स हमने इसमें भी फाइंड करना है और एन कितना है बच्चों 15। तो समीशन एक्स इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 15। 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 0 0, 5 6 30, 1 0 0, 1 6 6, 0 0 और 9। ये आ जाएगा बच्चों समीशन एक्स, इसका आ जाएगा 900 आ गया बच्चों, 900 आ गया। इसमें हमने फाइंड करना था बच्चों व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास, होल क्लास, ठीक है। अब टोटल सम निकालेंगे, टोटल सम। अब टोटल सम बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा, एक है हमारे पास 900 आया और एक हमारे पास बच्चों 800 आया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना, ठीक है। ये आएगा 800 प्लस 900, ये टोटल सम आ गया 1700 बच्चों। टोटल सम आ गया हमारे पास 1700 और टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट बच्चों 25 गिवन थे, ठीक है। अब हमने इसकी निकालनी है एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्कोर, ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास। अब हमने निकालना है एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास, समीशन एक्स ओवर एन। अब ये बच्चों समीशन एक्स है, ये वाला जो सम आया ना, टोटल सम ये वाला, ठीक है। हमने इसको और इसको ऐड करना है, 1700 डिवाइडेड बाय 25। 1700 और 25 को बच्चों डिवाइड कर देंगे, 25 को डिवाइड करेंगे, 25 को 6 से करो तो 150, 25 6 से करेंगे तो 150 आ गया और 25 8 हज़ार बच्चों 200 आ गया। ये आ गया 68, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास 68 आ गया। टोटल एवरेज जो आ गया हमारे पास 68
8 आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, given is data of height of the boys 2.50 मीटर, 1.85 मीटर, ये सारा हमें गिवन है। चूज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ हाइट। ठीक है बच्चों, हमने इसमें फाइंड करना है चूज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ हाइट। हमने एवरेज वैल्यू ऑफ हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन इज डाटा आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चों मीन निकालना है हमने। ठीक है, इसमें हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला है समीशन x ओवर n। तो मीन हो जाएगा बच्चों, तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करके उसको डिवाइड कर देना है। हमें वैल्यूज गिवन है बच्चों 2.50 प्लस 1.85 प्लस 2.55 प्लस 4.3 प्लस 2.40 प्लस 3.5 प्लस 4.0 प्लस 2.6। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 8 वैल्यूज़ है। हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इन सबको जब सम करेंगे हमारे पास बच्चों आया 23.70 डिवाइडेड बाय 8। इसको जब हम बच्चों 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.96 मीटर। 2.96 मीटर हमारा अप्रॉक्सीमेटली बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, if a traveling company offers a package where all the expenses are given as a percentage of the whole expenses। ठीक है, एक ट्रैवलिंग कंपनी है ना, ऑफर करती है तमाम पैकेजेस परसेंटेज में। विच ग्राफ डू यू नाउ वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप कौन सा ग्राफ कहेंगे कि मोर अप्रोप्रिएट है? लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या हिस्टोग्राम? तो बच्चों हम इसको पाई चार्ट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये पाई चार्ट, इसका ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इफ अ ग्राफ इलस्ट्रेट द कंपैरिजन मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड उर्दू। अगर हमें कंपैरिजन मार्क्स दिए गए ना बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, वुड यू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो आपकी कौन सी चॉइस होगी? हमारी बच्चों चॉइस होगी, एक मल्टीपल बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है तो मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है, मल्टीपल बार ग्राफ होगा, दोनों कंपैरिजन कर लेंगे, साथ साथ होगा किस में ज़्यादा हो रहे हैं किस में कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 13B। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चैनल के बारे में दूसरे दोस्तों को बताया करें, उन्हें भी कहा करें कि सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।